मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय आधुनिकीकरण शिक्षकों में काफ़ी उत्सुकता बढ़ी है कि हमारे बारे में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, और मंत्री जी का क्या कथन है, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों की रिटें पड़ी हुई थी उनके बारे में क्या जानकारी है। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे और आप लोगों का साथ चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी कर दिया करें कि ताकि हमारी बात, जो हम बात करना चाहते हैं, जो हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बात आगे तक पहुंचा करें। लेकिन कुछ शिक्षक साथी हैं जो विरोध करते हैं। खैर, उनका स्वभाव है, उसके लिए स्वभाव का कोई दवा नहीं बनता है मेरे भाई। लेकिन संकट है, सत्य है, अटल सत्य है। जैसे मृत्यु अटल सत्य है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों के ऊपर जो संकट है वो भी अटल सत्य है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और ये कोई नहीं कह सकता है कि हम लोगों ने प्रयास नहीं किया है। प्रयास किया है, लेकिन टुकड़ों में किया है। कल वीडियो जो मैंने बनाया था उस पर काफ़ी शिक्षक साथियों की प्रतिक्रिया आई है। मैं उन सभी का सहृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बातों को समझा और समझने का प्रयास किया। एक शिक्षक साथी लिखते हैं कि अब दिलासा देना बंद करो। अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपना अपना विचार है, ये अलग बात है। लेकिन अपनी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मत होना नितांत आवश्यक है, जो कि वक्त की मांग है। और इस समय अगर हम वक्त के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम अपने सफलता की राह को आसानी से चेज कर सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवल अपनी स्कीम को लेकर के, बकाये को लेकर के। किसी के ऊपर वाद प्रतिवाद का समय नहीं है। वो तो जब कोई उलझाने का प्रयास करता है तो उसको जवाब देना जरूरी बन जाता है, इसलिए मैं जवाब देता हूँ। मैंने कल के कमेंट में देखा है कि जिन लोगों ने हमारा विरोध किया था वो लोग भी मेरी बातों से सहमत हुए हैं और ये अच्छा पहल है और इस पहल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। इसको हम यहीं पर समाप्त नहीं करना चाहेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पहल को आगे बढ़ा करके और अपनी योजना किस तरह से हम चलवा सकें उसमें इस्तेमाल करना चाहेंगे। और मेरे दोस्त, एक चीज जान लीजिए कि इस समय हम दो राहों पर खड़े हैं। एक तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि सरकार हां नहीं कर रही है, मंत्री जी हां कह रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की है, कोर्ट में जो हम लोगों का मामला पेंडिंग है, लिस्टेड नहीं हो पा रहा है और हमारे पैरोकार महोदय हैं वो बार बार दूसरा राग अलापते रहते हैं। उनका कहना है कि जो संशोधित 2016 का जो मदरसा बिल वापस लिया गया है उससे आधुनिकीकरण शिक्षक बहुत प्रभावित हुआ और वो सबसे बड़ी हार थी। तो मैं उन महाशय साहब को कहना चाहेंगे कि 2016 की रीट में ऐसा क्या था आपके लिए जो आप पा रहे थे और वो वापस हो गया तो आपको नहीं मिलेगा।
जब हमको 7 सालों से पैसा नहीं दिया जा रहा है तो उसके वापस होने ना होने से क्या फायदा है? इतना फायदा जरूर हुआ है कि जहां पर केवल दीनी तालीम देने के लिए शिक्षकों की भर्ती की गई थी, वहां पर आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए दरवाजे को खोला गया है। इतना फायदा हम लोगों के पक्ष में हुआ है। दूसरी चीज, इस समय जो मदरसा माफिया के नाम से जाने जाते थे लोग, उनकी बड़ी सामत है। वो इस समय अपना दामन बचाने के लिए अधिकारियों के ऊपर वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और देख लेने की बात तक हो रही है। अब जब वो कार्यालय जाते हैं तो अब उनको नियम सामने दिखाई देता है, और जब से नियम कानून का मैटर आया है तब से दलालों की बोलती बंद हो गई है। अब उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनके अंदर छटपटाहट है और ये छटपटाहट अधिकारियों के ऊपर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे बताना चाहता हूं कि अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा तो बहाल भी होता है, उसको पूरी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। आपको क्या मिलेगा? अब आपको वही चीज मिल सकता है, चलिए, जो आपने बोया है। आपने जो बोया है आप वही काटेंगे। इस समय आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या बकाये को लेकर के सबसे ज्यादा है, और ये समस्या हम लोगों के जानकारों ने भी जानबूझकर उसको फंसाया है, जानबूझकर उसको लिस्टेड नहीं करवा रहे हैं, जानबूझकर उसकी तारीख नहीं लगवाई जा रही है, जानबूझकर पैरवी नहीं की जा रही है। और अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि जो 2016 का संशोधित बिल जो वापस हुआ है उससे अब हम लोगों के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। इससे अच्छा है कि अभी समय है, आप लोग समायोजन वाले रीट में शामिल हो जाएं, बकाये वाला रीट डाल दें, उसी से आपका फायदा मिल सकता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों का आपने रीट डाला है, जिन जिन लोगों को आपने रीट में सम्मिलित किया है, क्या उन लोगों को पैसा मिल गया, क्या आप दिलाने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि जिन लोगों का मुकदमा आप लड़ रहे थे उन लोगों को आप ये बताइए कि लखनऊ वाली बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले बेंच पर इन दोनों का मैटर क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा। तो ये चीज़ आप बता नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो लोग 10, 20, 50 धरे हुए हैं उसको भी अपने जेब में लाने के लिए आप नए नए कारनामे रोज कर रहे हैं, नए नए जुगाड़ लगा रहे हैं। ये बहुत अशोभनीय है। दोस्तों, मैं किसी कारणवश कहीं अलग जा रहा हूं, और देखिए अगर समय मिलेगा तो इतनी टाइम में लाइव आऊँगा और वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो आज का बहुत छोटा रहा, पूरी बात नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लाइव आने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।